हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, इंटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल हम मेन टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जो मोस्टली इंटरेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। बाकी प्लाट सेक्शन में इसलिए हमने स्टडी करें, उसमें कम क्वेश्चन आते हैं। मे बी ये पीएमसी का सिलेबस है वो फॉलो किया जाए, मे बी हो सकता है। नहीं होगा तो आप कहेंगे तो हम स्टडी करा दूंगा आपको पीछे प्लाट सेक्शन भी। लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं, जो मेन टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन मोस्टली आते हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली एनिमल सेक्शन। ये टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल्स। In higher animals, coordination of cells within the body as well as of the whole body with its environment is achieved by nervous system and hormonal coordination. इसका मतलब है हायर एनिमल्स से हम एनिमल्स में स्टडी करते हैं। क्या है जो इन्वायरमेंट बॉडी है, बॉडी का इन्वायरमेंट्स के साथ ताल्लुक होता है। ठीक है, वो जो कंट्रोल करती है बॉडी इन्वायरमेंट के साथ। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर है, सर्दी में और होता है, ठीक है, और गर्मी में और होता है बॉडी टेम्परेचर। ठीक, बॉडी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है लेकिन 37 होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे, जैसे गर्मी हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर हमारे पास ऐसा मैकेनिज़्म है, ऐसा सिस्टम है जो इस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करके 37 जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वहाँ पे लेके आता है। कैसे लेके आता है, उसमें हमारे पास ब्रेन के पास एक ऐसा पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, जिसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी। वो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, और जो और भी उसके फंक्शन है हम आगे स्टडी करेंगे ब्रेन के पार्ट्स में। ठीक है, इसमें क्या है, वो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन हो सकता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। उसमें हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो चार एक्टिविटीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन आता है उसको हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिसमें हार्मोनल कोऑर्डिनेशन आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या आ जाता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। There are two coordination system connect the sensory and effector system together to produce effective behavior and homeostasis. हम पीछे पढ़ के आए होमोस्टेसिस का मतलब है सेम स्टेट। ठीक है, उसको बॉडी के होमोस्टेसिस रखते हैं। उसमें कौन से सिस्टम आ जाते हैं, दो आ जाते हैं, सेंसरी एंड इफेक्टर सिस्टम होता है। हम आगे पढ़ेंगे क्या है सेंसरी सिस्टम और इफेक्टर सिस्टम क्या है। आगे पढ़ते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। द नर्वस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय मीन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका मतलब है जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो किसके साथ चलता है, वो नर्व सिस्टम के साथ चलता है। ठीक है, ये नर्व सिस्टम का फंक्शन है नर्वस कोऑर्डिनेशन। इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ द कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल। इसका मतलब ये क्विकेस्ट वे, ये जल्दी होता है, मिली सेकेंड में फंक्शन होता है। इन दिस मेथड कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज। इसमें क्या है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है जिसको हम सिग्नल कहते हैं, मैसेज कहते हैं। वो किसके ज़रिए जाता है, वो नर्व के ज़रिए जाता है, वो ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। उसको हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। द नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। इसमें दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं। कौन से, एक होते हैं न्यूरॉन्स और दूसरे होते हैं न्यूरोग्लिया, जिसको ग्लियल सेल कहते हैं। और फेडरल और पंजाब में इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम शिवान सेल कहते हैं। शिवान सेल का फंक्शन क्या है, एक न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट्स वगैरह नरिशमेंट देता है उसको। ठीक है, नरिशमेंट देता है, सपोर्ट भी देता है। जिसमें माइलिन शीट वगैरह आती है, जिसकी वो माइलिन शीट किसकी बनी हुई है, न्यूरोग्लिया सेल की या ग्लियल सेल की बनी हुई है। न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्व सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। ठीक, आगे लिखा हुआ है नर्व सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। ये लिखा हुआ है न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक स्टिमुला है, स्टिमुला कैसे है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे एक घाट ऐसी कोई गर्म चीज़ हो, उस पर हाथ लग जाए या उंगली लग जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो स्टिमुला है। वो कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट है, कोई भी है चीज़ है,
वो एक स्टिमुला है, हमारा हाथ उस पर लग जाए तो क्या हमारे रिसेप्टर है, ये एक हाथ पे रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर है, वो सेंस करेंगे, फिर वो रिसेप्टर क्या एक मैसेज लेकर जाएंगे, तो इसमें कोई खतरा है ऐसा, वो डायरेक्ट किसके पास जाएंगे, सेंट्रल नर्व सिस्टम, CNS का फुल फॉर्म लाजमी याद रखना है आपको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा तो वो इसको एनालाइज करेगा, वो देखो रिसेप्टर से लेकर नर्वस सिस्टम के बीच में जो पाथ होता है उसको क्या कहते हैं, अफेरेंट नर्व पाथ। ये आपको कैसे याद रखना है, एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। अफेरेंट का मतलब अफेरेंट में आने वाला, किसके पास, ब्रेन के पास, सेंट्रल नर्व, ब्रेन का नहीं कहते थे इसको, हम सेंट्रल नर्व सिस्टम कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्व सिस्टम में दोनों आ जाते हैं, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन आ जाते हैं। स्पाइनल कार्ड के पास भी जा सकता है वो ऐसा स्टिमुला है, और ठीक है, और ब्रेन के पास भी वो जैसे भी रिसेप्टर के ज़रिए नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास आता है, उसको जो पाथ लेके तो उसको हम क्या कहते हैं, अफेरेंट नर्व पाथ। अफेरेंट का मतलब ये आने वाला, ठीक है, अफेरेंट नर्व पाथवे। और जैसे वो एनालाइज करेगा, फिर उसका रेस्पॉन्स भेजेगा किसके पास इफेक्टर के पास। वो कैसे, किसके ज़रिए भेजेगा, वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए भेजेगा। कौन भेजेगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम भेजेगा, कहेगा कि ये मसला है, इसको सॉल्व करें, ठीक है। वो किसके कौन से पाथ के ज़रिए जाएगा, इफेरेंट नर्व पाथ है। इफेरेंट का मतलब एग्जिट, ईट आता है, एग्जिट मीन्स वो एग्जिट पाथवे के कहाँ से, सेंट्रल नर्व से एग्जिट हो रहा है, और किसके पास जा रहा है, इफेक्टर के पास जा रहा है। इफेक्टर कोई मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, वो क्या देगा, वो रेस्पॉन्स देगा, वो रेस्पॉन्स फिर फीडबैक हो जाएगा, फीडबैक उसको स्टॉप करे या दोबारा उसको स्टार्ट करे, कुछ भी कर सकता है, फीडबैक मैकेनिज्म में वो उसका फुल फंक्शन है, ठीक है। ये समझ में आ गया टॉपिक। अभी हम आगे बढ़ते हैं, न्यूरॉन्स, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है, इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स रिसीव इंफॉर्मेशंस, न्यूरॉन क्या करेंगे, रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन को, अभी मीन्स स्टिमुलस होता है कोई एनी चेंज, स्टिमुलस का मतलब है कोई भी चेंज, ठीक, कोई चेंज लेकर आए, ठीक है, चेंज होगा, इसका कोई हार्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चेंज आए तो क्या होगा, न्यूरॉन्स रिसीव इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे अबाउट एनी चेंज, कोई भी चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। इन एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, इंटरनल एनवायरनमेंट भी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी थ्रू सेंसरी न्यूरॉन और आर्गन कॉल्ड रिसेप्टर्स। वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए ये स्टिमुलस है, कोई चेंज है, इसको लेकर आएगा रिसेप्टर कोई क्या हो सकता है, सेंसरी न्यूरॉन या आर्गन हो सकता है, वो डायरेक्ट किसके पास लेके आएगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास लेकर आएगा, एंड मोस्टली रिपोर्ट इट द कंट्रोल सेंटर ऑफ नर्व सिस्टम, क्या है, एनालिसिस करेगा, वो क्या रिपोर्ट करेगा, क्या मसला है, ठीक है, उसको फिर क्या, आफ्टर एनालिसिस, जब एनालिसिस हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद इन अदर स्टिमुलाई, द कंट्रोल सेंटर कमांड सेंड करेगा, क्या सेंड करेगा, याद रखना, कमांड्स फॉर एन अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स, कोई इसका हमें रेस्पॉन्स मिले, ठीक है। और रेस्पॉन्स कौन देगा, वो रेस्पॉन्स इफेक्टर देगा, अप्रोच रेस्पॉन्स टू द इफेक्टर आर्गन, इफेक्टर आर्गन हो सकता है, मसल्स हो सकता है, ग्लैंड्स हो सकता है, कोई भी, ठीक है, वो इसका रेस्पॉन्स देगा। इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द कंट्रोल सेंटर्स आर टेकन बाय, जो पाथवे है रिसेप्टर से लेकर कंट्रोल सेंटर CNS तक, उस पाथवे को हम क्या कहते हैं, अफेरेंट नर्व पाथवे। इसका मतलब है रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल, अफेरेंट मीन्स आने वाला रिसेप्टर के पास, वाइल द बैक फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, बैक होगा वो इफेक्टर के पास जाएगा, उसका पाथवे कौन सा, अफेरेंट नर्व पाथवे। ये लाजमी रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरेस्ट में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, इसके मैं MCQs भी बनाऊंगा, आपको सॉल्व कराऊंगा कैसे हो सकते हैं MCQs, ठीक है। इसके चार्ट्स में, बॉक्स वगैरह में हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं दूसरे भी। द entire communications from the stimulus to response can आकर विद इन मिली सेकेंड, ये पूरा पैरा जो को मिली सेकेंड में हो सकता है। द कोऑर्डिनेशन बाय नर्व सिस्टम इज समराइज्ड इन फिगर, ठीक है, और फिगर में दिया हुआ है, ये जो आपको मैंने समझा दिया, इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, ये इतना काफ़ी है, ठीक है। ये लेट इसलिए हो रही है टाइम ज़्यादा, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन, ये आपका फ़ायदा है, आपको
ज़्यादा रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें लाइन में लाइन इस लाइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, वो आपको बता रहा हूँ। इसकी ये लेट हो रही है, ठीक है, इतना काफ़ी है। हम आगे पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर, क्योंकि ये लंबा लेक्चर हो गया है इसलिए, ठीक।